सो हेलो व्यूअर, 30 अगस्त आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो में आज आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं वेंसडे को अक्सर मार्केट में प्रीमियम सुबह ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट 3:15 पे ओपन होती है, उसके बाद मार्केट जैसे जैसे 2:30 या 3 बजता है आपके प्रीमियम जो होते हैं वो डीके होकर के उनकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपकी एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जो है आपको और सस्ते या फिर यूँ कहें कि बहुत ही कम रेट के मिलते हैं। एक्चुअली ऐसा होता क्या है, जो बुधवार को आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि नेक्स्ट डे अगर एक्सपायरी होती है या फिर मंथली एक्सपायरी होती है तो मार्केट एक बड़े छोटे से रेंज में रहता है और वहाँ आपको बड़ी ही मुश्किल से कोई भी चांस मिलता है ट्रेड करने का, और अक्सर अगर आप उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉसेस की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर को मार्केट में एक मूवमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्रीवियस डे यानी कि 29 अगस्त, ये 29 अगस्त की क्लोजिंग है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी और इसके बाद आज जो मार्केट ओपन हुई है एक अच्छा खासा गैप मिला है। यहाँ से आपको आप देख सकते हैं 19,360 से लेकर के ये 19,416 के आसपास ये मार्केट आज ओपन हुई थी, यानी कि एक अच्छा खासा गैप था। जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके गए थे उन्हें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया था। यहाँ सुबह आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक मूव आई नीचे, लेकिन यहीं से मार्केट ने अपने को दिखाया कि आज मार्केट बड़ी स्ट्रांग है और एक ये देखिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल की स्थापना कर दी, यानी कि बनाई। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर जैसे लगा कि डे लो को ब्रेकआउट करके या फिर ब्रेक डाउन करके ये नीचे को निकल जाएगा और एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता था, लेकिन मार्केट ने जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं किया और यहीं से मार्केट ने दोबारा से फिर से ये दिखाई कि बायर मार्केट में आज बड़े स्ट्रांग हैं। उसके बाद आप देख ही रहे हैं यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन को लगाया गया जिस पे वेट करते रहे, और मार्केट जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सुबह 9:15 पर ओपन हुई थी और यहाँ पर जब भी ऐसी छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं, एक के बाद एक कैंडल बनती है, तो इसमें ऑप्शन बायर का एक अच्छा पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन बायर को एक मूवमेंट चाहिए होती है और जब तक वो मूवमेंट नहीं मिलेगी आप इसमें अच्छा पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यूँ कहें कि 2 बजे तक मार्केट में कोई भी अच्छी मूव नहीं आई। अगर यहाँ जिगजैग ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है, यहाँ पे अगर आप कोशिश करते हैं ट्रेड करने का तो आपका केवल यहाँ पर लॉस ही होगा, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट रहती है। तो यहाँ से आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे करीबन 2 बजे मार्केट ने एक मूव दिखाया, मार्केट ने रीटेस्ट करा। यहाँ पे ये देखिए एक कैंडल नीचे आई, फिर एक ग्रीन ऊपर गई और मार्केट इस पोजीशन को निकाल करके जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये डे लो था। आप जानते हैं कि डे लो पे ही सबके यहाँ पर एसएल होते हैं। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेलर होता है, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सेलर होता है, उनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, और जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके भी यहाँ स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो जैसे ही डे लो को ब्रेक करके यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने कुछ टाइम बिताया और बिताने के बाद मार्केट ने जाके करीबन 2:30 के बाद यहाँ पर एक मूव दिया। 5 से 10 मिनट की ही मूव दी, लेकिन एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव दिया ऑप्शन बायर को। सब्र का फल मीठा होता है, एक ही मूव ने आपका जो है जितना भी ये टाइम था वो पूरा कर दिया। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट डे जो है आपकी है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड कैसे करना होता है? एक्सपायरी वाले दिन जो हमारे न्यू ट्रेडर होते हैं उन्हें क्या करना हो, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीमियम बड़े सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन बायर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो क्वांटिटी को आपको इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात ये कि डेली जो मूव्स आती हैं वो मूव क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से मार्केट पहले ऐसे करके ये अप ट्रेंड में गई और उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गई,
तो या और उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड में चली गई। तो यानी कि जिन्होंने पोजीशन यहाँ ली थी उन्हें यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला होगा जो होल्ड करके बैठे रहे। उसके बाद वो डाउन चला गया तो उनको लॉसेस होने लगे। उसके बाद फिर से जब वो प्राइस ऊपर गई तो जो उनके लॉस थे यहाँ पर वो पूरे हो गए। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका डीके उतना नहीं होता है, यानी कि जो ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू, यानी कि प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पर आपकी उतनी कम नहीं होती है। सपोज़ करिए कि यहाँ पे जैसे आपके ऑप्शन की प्रीमियम 60 रुपये थी, यहाँ पे मान लीजिए 30 हो गई, लेकिन जब ये दोबारा से यहाँ पे आएगी तो कम से कम 50 रुपीज़ आपको मिलेगा, 10 रुपीज़ ही कम होगा। लेकिन अगर ऐसा आप होल्ड करके आप अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप अपने ट्रेड को बैठ जाएंगे तो ये 60 रुपये वाला प्रीमियम जब यहाँ आएगा तो ये घट के करीबन 10 रुपये हो चुका होगा। और जब अगर इसे आप होल्ड किए रहेंगे तो ये जब दोबारा इसी लेवल पे आएगा तो इसकी जो प्राइस होगी वो 0 हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन डीके होता है। डीके मतलब मृत, यानी कि मर जाते हैं। आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं जैसे जैसे उसमें टाइम कम होता रहता है वैसे वैसे वो उसकी वैल्यू अपने आप ही कम होती रहती है। तो अब आते हैं हम एक्सपायरी पे। आपको करना क्या है, होल्डिंग अगर आपने एक्सपायरी को छोड़ के किसी और दिन की होगी तो हो सकता है आपको 5% या 10% का ही लॉस होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी में आपने होल्ड करा तो आपको हो सकता है कि आपका पूरा कैपिटल ही उड़ जाए, 0 हो जाए। तो आपको होल्ड नहीं करना है। करना क्या है, सपोज़ करिए, ज़रा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ एक बार, इसको ज़रा सपोज़ कीजिए कि जैसे मान लीजिए एक्सपायरी है। अब जैसे हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम डीके कर रहे हैं। डीके मतलब क्या, हमने ये जितनी भी राइटिंग थी हमने ये डेड कर दी। तो सेम यही होता है, जब भी एक्सपायरी वाले दिन जो आपका ट्रेड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आपको करना ये है कि एक्सपायरी वाले दिन जो आप सवेरे ट्रेड लेंगे, सपोज़ करिए कि आप यहाँ से वेट कर रहे थे और ट्रेंड लाइन ने जो है यहाँ पे क्रॉस कर दिया। जब ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो आपने एक ट्रेड ले ली, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली और ये ट्रेड जैसे ही यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ आने के बाद अगर ये अपने आप को ऐसे ऊपर ले जाती है तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़िट नहीं करा तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से आपको 2 तरीके से लॉस होगा। एक तो जो मूव है, क्योंकि जो मूव जो है आप डाउन ट्रेंड में गए थे और अभी अप ट्रेंड में हो चुकी, एक तो ये लॉस होगा आपको। और दूसरा जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है, जो सवेरे 9 बजे प्रीमियम मान के चलिए कि अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ता रहता है तो ये मान लीजिए 10 रुपये का रहेगा। अगर डायरेक्शन जो है यहाँ से चेंज हो जाएगी तो ये प्रीमियम घट के आपका 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 तरीके से लॉस होगा। एक तो डायरेक्शन आपके खिलाफ हो गई, इसका लॉस, और दूसरा प्रीमियम की वैल्यू भी तेज़ी से डिके करती है तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको यहाँ से ट्रेड में एंट्री लेनी है। 2 कैंडल 3 कैंडल जितनी भी गई, अगर मूव ब्रेक होता है या वहाँ से रिवर्स आता है तो आपको वहाँ से एग्जिट कर देना है। और अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कि जैसे ये ट्रेंड है, आप डाउन ट्रेंड में गए और अगर आपको ये ट्रेंड ऐसे मिल गया, ऐसे ऐसे ये जा रही है मार्केट, ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे आप होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको होल्ड करके ज़्यादा देर नहीं बैठना है, एक्सपायरी से आपको सतर्क रहना है। अब बात आती है कि हमें प्रीमियम को कैसे खरीदना है एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम आपके डीके होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ टाइम होता है जिस टाइम तक एक्सपायरी के जो प्रीमियम होते हैं बहुत ज़्यादा डीके नहीं होते हैं। इसका एक टाइम होता है। जनरली ये देखा गया है कि जो प्रीमियम एकाएक डाउन होते हैं वो करीबन यहाँ से आपको सतर्क हो जाना है 1:30। 1:30 जैसे ही हो जाए आपको वहाँ पर सतर्क हो जाना है। क्योंकि अगर आपने इसके बाद किसी ट्रेड को होल्ड किया है तो मार्केट में सेम वही चीज़ होती है, तेज़ी से मूव्स आती हैं जिसमें दोनों ही तरह से आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाता है। एक तो मूव में आपका प्रीमियम ख़त्म होता है, दूसरा डीके भी उसी समय होता है। तो आपका जो है कैपिटल वहाँ पे, इसीलिए अधिकतर लोगों के कैपिटल इसका एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाते हैं। तो आपको ये मैं बेहतरीन बात बता रहा हूँ कि 1 बजे से लेकर
डेढ़ बजे से लेकर और 2 बजे के बीच तक अपना जितना भी धंधा हो गया है उसे समेट लें और यहाँ से टाटा बाय बाय करके छोड़ दें। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लालच करा और इसके बाद भी आप ट्रेड लेके बैठे रहे तो यहाँ पे एकाएक बहुत तेज़ी से प्रीमियम डीके होता है 2 बजे के बाद, और ये प्रीमियम जो है 2 बजे के बाद डीके होकर के ये 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये तक के प्रीमियम चले आते हैं, तो जिससे आपका लॉस हो जाता है। तो करना क्या है आपको, जब सुबेरे सुबेरे आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है, आप किसी भी मूव में जो आप एंट्री करते हैं वो सेम डे में आप प्रीमियम खरीद सकते हैं, प्रीमियम खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि जो नए बायर होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, क्वांटिटी बड़ी सस्ती होती है तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, उनको फिर वहाँ पे लॉस भी इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको करना क्या है कि 1 बजे तक ही अपना बिजनेस आप समेट लें और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। यानी कि सपोज करिए कि कल जो है आपका 31 अगस्त है या फिर जो भी है, अगस्त जो है कल लास्ट एक्सपायरी है, कल 31 अगस्त है, लास्ट एक्सपायरी है महीने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शन के प्रीमियम एकाएक बहुत ज़्यादा डिके ना हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 बजे के बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वो आपकी होगी सैटरडे और फिर संडे और यानी कि थर्सडे। आप थर्सडे वाली एक्सपायरी में ट्रेड करें। कम से कम ये प्रीमियम आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ चांस रहेगा कि आपका जो कैपिटल है वो बचा रहेगा, आपका कैपिटल, और वो आपका कैपिटल जो है ज़ीरो नहीं होगा। और आपको यहाँ पर चांसेस भी होते हैं कि जो आपकी ट्रेड है उसे आप ले करके आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन अगर सेम डे आपका कैपिटल जीरो हो गया या आपका लॉस हो गया बड़ा, तो प्रीमियम जानते हैं कि उस दिन ही आपके प्रीमियम वो जीरो हो जाने हैं, तो वहाँ से आपको कोई विशेष प्रॉफिट नहीं होगा। स्ट्रेटजी यही कहती है कि सवेरे सवेरे आप सेम डे में आप ट्रेड करें, यानी कि एक्सपायरी वाले ही प्रीमियम लें। 1 बजे के बाद सेम डे एक्सपायरी वाले प्रीमियम ना लें, उससे आप बचे रहेंगे, इससे आप सचेत रहें। बस मेरा आपसे यही कहना है। अब कल बात करते हैं हम लोग कि एक्सपायरी में ट्रेड की स्ट्रेटजी कैसी रही और कैसे किया गया। गुड नाइट।